हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज से हम साइंस का सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है कोशिका। हम देखते हैं जैव कोशिकाओं के किस कोशिकाओं को ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पादन करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। क्या है? क्रेब्स चक्र है। कोशिका झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो सही आंसर होगा प्लीहा। प्लीहा में क्या होता है? लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। कहता है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। पित्त पिंड कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा अंडाशय में। अगला है क्वेश्चन, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होता है। आगे पढ़ते हैं। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली तथा कोशिका द्रव और केंद्रक। हाइपर प्लासिया का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर होगा कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉनसन ने। जीन शब्द सबसे पहले कौन प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा टेमिन एवं बाल्टीमोर ने किया था। आगे देखते हैं। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा प्रभाविकता। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। यानी पुरुषों की शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु का निषेचन जो होता है वो अंडवाहिनी में होता है। आगे देखते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है? सहायता करता है। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है?
तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक। हरित लवक केवल वनस्पति में ही क्या होता है? उपस्थित रहता है। डिनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो कैरोलस लिनियस। डिनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों को आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य जंतु के माध्यम से होता है। आगे देखते हैं, किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? उत्तर होगा पोटेशियम। पोटेशियम को एकत्रित होने से रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। आगे कह रहा है, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्गी काय को। अगला है, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को यूनिट मेम्ब्रेन्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन ने किया था। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारेगम्य होती है। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरेबेलम की ग्रैन्युल सेल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु जो केवल स्त्रियों में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपो टैक्सीफोलिया है। तो इस प्रकार आपका कोशिका चैप्टर एनसीईआरटी सार संग्रह से ये लेसन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्लास में।